तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बेच दिया हवाई अड्डा। अब बताओ बेचारे क्या करें, बैठे हुए जेपी नड्डा क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। इंडिया अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। फिर मोदी जी ने शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये फिर इंडिया क्यों था? ये अंधभक्ति है। मैं अंधभक्ति का समर्थन नहीं करता। मैडम 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 पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये अंधभक्ति से देश नहीं चलेगा, देश भावनाओं से नहीं चलेगा, देश मुद्दों से चलेगा। जब विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये भाई साहब इतना बोल रहे हैं, कितना कमाते हैं आप? इंडिया में हाया हाय, संविधान कह रहा है इसका नाम इंडिया हाय। इंडिया शब्द। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हिंदुस्तानी निकलेगा, तुम कितने हिंदुस्तानी मारोगे। ये आपस में भाई से भाई को लड़ा रहे, नफरत फैला रहे, नफरत का बाजार बढ़ा रहे। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। तो क्या लग रहा है कौन सी विचारधारा? लड़ाई विचारधारा की नहीं है, लड़ाई कुर्सी की है। वही जनता को समझना होगा। मैं एक बात कहूंगा, तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पांव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हिंदुस्तानी निकलेगा, तुम कितने हिंदुस्तानी मारोगे। ये आपस में भाई से भाई को लड़ा रहे, नफरत फैला रहे, नफरत का बाजार बढ़ा रहे। 25 साल में विकसित देश हो जाएगा भारत। 25 साल और दे दीजिए बीजेपी। तो मैडम ये चाहूंगा कि मेरा देश कल ही विकसित हो जाए। मेरे लिए मेरा देश पहले है। भारत माता की जय। मैं इस देश का वासी हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ। मैं गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं सुखदेव को अपना आदर्श मानता हूँ। ये धरती गांधी की धरती है, ये सुखदेव की धरती है, ये राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है। देखिए मैडम 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 अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जिस देश को बर्बाद करना हो ना, वह धर्म की राजनीति। यहाँ धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया। धार्मिक का मैडम आर्टिकल में लिखा है कि जहाँ धर्म 70 साल बर्बाद कर दिए, तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक बनाए, इस तरीके के आरोप लगाती है बीजेपी। मैंने क्या कहा? मैं किसी के विशेष व्यक्ति पर या पार्टी पर नहीं बोल रहा। ये मेरे अंदर का दर्द है। मुझे आज दुख होता है जब मैं टीवी खोलकर देखता हूँ कि वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए। मैडम एक बात बताइए, आतंकवाद क्या होता है? जहाँ लड़ाई झगड़े हो, लोग मारे जाएं, लोगों में नफरत हो। आज हमारे देश में क्या हालात हैं? चलिए मौजूदा हालातों पर आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। और 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए में किसमें दम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, राजनीति में हमारे यहाँ धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। सुनिए 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 सुनिए, पहले हमारे देश को धर्म के साथ जोड़ दिया। भाजपा वालों ने एक ट्रेंड बनाया कि जय श्री राम। क्या श्री राम जी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम किसी के नहीं, सबके हैं, मेरे भी हैं। मैं ये नहीं कहता। अब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बहुत पहले 1992 में कि कसम राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं उसी पर लेट मी कंप्लीट। अब उनका नारा होगा कि कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है। मैडम, मंदिर से काम नहीं चलेगा, मस्जिद से काम नहीं चलेगा। ये धर्म अपनी जगह है और देश अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है। तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को गुमराह कर दिया है मैडम। ये वो कहते हैं, एक बात बताइए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बेच दिया हवाई अड्डा। अब बताओ बेचारे क्या करें, बैठे हुए जेपी नड्डा क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। सबसे पहले हमारे देश का नाम इंडिया है। भारत, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया। मेरे देश का नाम इंडिया है। हम कहते हैं कि चक दे इंडिया, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ये भाई नाम दिया हुआ है, इंडिया अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। फिर मोदी जी ने शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये फिर इंडिया क्यों था? ये अंधभक्ति है। मैं अंधभक्ति का समर्थन नहीं करता। मैडम
पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए भाई, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए चलिए भैया, भाई, बोल पहले रहे मेरी हैं। बात नहीं समझी। तमाम योजना इंडिया पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनकी बात पूरी होते हैं, सवाल लेती हूँ। एक बात, ये मेक इन इंडिया कंपनी वालों ने दिया है, मोदी ने नहीं दिया। पहले एक मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, सुनिए भाई। चलिए भैया, सुनो यार, भैया मैं सबसे पहले जो ये इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया है, अरे एक मिनट सुन तो लो यार। भैया इंडिया पर वो क्या रहे, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो देश की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए इंडिया गठबंधन की बात हो रही है ना। इंडिया गठबंधन पर बात कर रहा हूँ। जो इंडिया गठबंधन बना है, सुनिए ये अंधभक्ति से देश नहीं चलेगा, देश भावनाओं से नहीं चलेगा, देश मुद्दों से चलेगा। जब विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये भाई साहब इतना बोल रहे हैं, कितना कमाते हैं आप? हाँ 25,000। क्या करते हैं किस सेक्टर में आप? 25,000 नहीं कमाते, रोजी रोज अपना पेट भर लेते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हो कि पहले भारत था, आप फिर आपने जय जयकार की कि चक दे इंडिया कहते हैं हम। अब तो संविधान तो कह रहा है भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत, फिर दिक्कत नहीं, इंडिया अंग्रेजों ने नाम रखा था। बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं भाई कोई बोलेगा नहीं। मैं सबसे पहले हम इंडिया में आया हाय, संविधान कह रहा है इसका नाम इंडिया हाय। इंडिया शब्द। लीजिए मेरी 2 मिनट की बात, जा रहा हूँ 2 मिनट की मेरी बात सुन लीजिए भैया सुनिए शांति बनाए रखिए। 2014 से पहले और 2014 के बाद आपने देखा होगा एक देश की बहुत फेमस एक्टर है जिनका नाम कंगना रनावत है। उन्होंने एक बयान दिया था कि देश में आज़ादी, सुनिए, देश में आज़ादी 2014 के बाद आई है। तो वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने तालियां बजाई। देश में आज़ादी 2014। तो वही मानसिकता के जो लोग हैं ना, अगर इस गठबंधन, पहले इंडिया, मेक इन इंडिया मोदी जी ने लॉन्च किया तो जय जयकार, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बढ़ता इंडिया। तो मैडम बात उसकी नहीं है, हम लोगों को अपनी मेंटलिटी ठीक करनी पड़ेगी। 2 करोड़ नौकरियां, सुनिए 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात हुई थी। 9 साल कंप्लीट हो गए मोदी जी को। 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखा दे कोई भारतीय जनता पार्टी वाला, दिखाओ 18 करोड़ नौकरियों का। 52,000 कभी 71,000 2 करोड़ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं हो गए। 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखाइए। 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? अरे मैम अभी सवाल आप तब भी करेंगे जब चुनाव में नेता आपके पास। मैं कह रहा हूँ 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखाए कोई जो लोग सरकार के समर्थन में हैं, मुझे बताएं किसी भी आंकड़े से 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? पूछिए ना। 15 लाख जुमला था भैया, क्या जुमला था? एक बात बताइए, देश में किस, आपने कहा, सुनिए क्या कहा आपने, सबका साथ सबका विकास सबका विनाश। अमित शाह का बेटा जो है जैसा। चलो बहरहाल जनता मेरे साथ जुड़ चुकी थी। जनता से जान रही थी कि इस बार जब 2024 का चुनाव आएगा तो जनता के मुद्दे क्या रहने वाले और किस तरीके से जनता अपना नेता चुनने वाली है। बहरहाल जनता की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। दोनों गठबंधन चुनावी मैदान में है तो जनता भी तैयार है अपने अपने वादों और अपने अपने हिसाब किताबों को लेकर कि आने वाले वक्त में नेताओं से हिसाब किताब लिया जाएगा कि क्या भैया 5 साल में क्या हुआ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।